और अब अगली दस्तक उन युवाओं के अधिकार के लिए जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की, ईमानदारी से पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में शामिल हुए, अपनी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास करके शिक्षक की नौकरी हासिल की, लेकिन भ्रष्टाचार की चक्की की वजह से ईमानदारी पिस गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पिछले साल 22 अप्रैल के फैसले को बरकरार रखा, जब हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। यानी 2016 में ममता सरकार के राज में निकली भर्तियां 9 साल बाद जाकर भर्ती घोटाले की वजह से पूरी तरह रद्द हो गई। अदालत ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार, घूस लेने, धांधली के आरोप साबित नहीं हुए, उन्हें वेतन नहीं लौटाना होगा, लेकिन अब चूंकि भर्ती रद्द है तो नौकरी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, दोबारा नई भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर शिक्षकों की नई चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दस्तक देता सवाल तभी तो ये सामने आता है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, जिनके मंत्री विभाग के भ्रष्टाचार की सजा निर्दोष ईमानदार युवाओं को भी भुगतनी पड़ी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पुलिस खींचकर घसीट कर ले जा रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन कार्यकर्ताओं को जो ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन उन हजारों शिक्षकों के हक के लिए जिनकी नौकरी ममता सरकार के शिक्षा मंत्रालय में फैले भ्रष्टाचार ने भर्ती घोटाले की वजह से ली है। पश्चिम बंगाल में उदासी भरे इन चेहरों की संख्या हजारों में है, जिनका सब कुछ इसलिए छिन गया क्योंकि 2016 की शिक्षक भर्ती में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार जमकर किया। कीमत इनको भी चुकानी पड़ी जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी हासिल की। हम लोग कोई गलती नहीं की तो किस बात की पनिशमेंट? अब गलती प्रूफ करो। पहले सीबीआई ने जो डेटा वहाँ पे सबमिट किया है, वहाँ पे टेंटेड और अनटेंटेड जो कैंडिडेट्स है उनके पूरा का पूरा लिस्ट है। तो फिर हम किस बात की सजा हमें मिल रहे हैं? हम तो टेंटेड कैंडिडेट में कोई भी लिस्ट में नहीं है, हम टोटली अनटेंटेड है, फिर किस बात की सजा? सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और सीबीआई ने जो लिस्ट पब्लिश किया उसके अंदर 5000 कैंडिडेट का नाम है और 5000 कैंडिडेट इलीगल अप्रूव्ड हुआ और 5000 कैंडिडेट का जो सारा का सारा डिटेल्स वो वेबसाइट पे है। लेकिन हमारे खिलाफ और मेरा जैसा जो 19,000 कैंडिडेट है इसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा। आप क्वालिफाइड शिक्षक है? हाँ, हम लोग को तो क्वालिफाइड टीचर है, क्योंकि जो तदंतकारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं पाया है। हम लोग पूरी तरह से अनटेंटेड टीचर्स है। बात सुनकर आपको लगेगा वाकई बात तो सही है, लेकिन फिर भी पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा सिंपैथी वो 18,000 जो जेन्युइन है उसके ऊपर है। आप लोग रीट फाइल कीजिए इंडिविजुअल, आपको लीगल तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लीगल ये 226 आपका राइट है, फंडामेंटल राइट। आप जा सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा। अब मेरा उम्मीद है जो जेन्युइन है वो ठीक है, उसको फुल प्रोटेक्शन सबको देना चाहिए। Only Bengal is being targeted politically to demolish the education system, to demolish the democratic system, to demolish the all the system, constitutional all the system, to politicize, to create the confusion and the vandalism. जिस भर्ती के रद्द होने की वजह से आप हजारों नौकरी करते युवाओं को अब हताश देख रहे हैं, अब उनके आरोपियों को याद करिए नोटों को। ये ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिला वही पैसा है जो दावा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में कमाया गया। ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी, जहां शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के फ्लैट से पहले करीब 21 करोड़ रुपए कैश मिला, बाद में 27 करोड़ रुपए और मिले थे, करोड़ों का सोना मिला था। इसी काली कमाई के बाद पार्थ चटर्जी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और इसी काली कमाई वाले भर्ती घोटाले की वजह से दागियों के साथ साथ अब पश्चिम बंगाल में
ईमानदारों को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ऐसा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ जहां अपनों को करप्शन की नौकरी वाली रेवड़ी खिलाने की होड़ थी। इसी शिक्षक भर्ती घोटाले में ये आरोप भी सामने आए थे कि मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के अंगरक्षक विशंभर मंडल के भाई वंशीलाल मंडल को प्राइमरी में सहायक शिक्षक, भाई देव गोपाल मंडल को भी प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक, पत्नी रीना मंडल को प्राइमरी में सहायक शिक्षक बना दिया गया। मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने बॉडीगार्ड के साले और भौमिक अंगरक्षक की साली रीना मंडल, चचेरी बहन गायत्री मंडल, चचेरे भाई पूरन मंडल को टीचर बनवा दिया। 10 से ज्यादा रिश्तेदारों को तो आरोप है कि सिर्फ मंत्री रहते पार्थ चटर्जी ने ही प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक की नौकरी दिला दी। इस भ्रष्टाचार वाली भर्ती के खिलाफ लंबे वक्त से बेरोजगार युवा प्रदर्शन करते रहे। जांच हुई, पहले हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती निरस्त कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने।